अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत परबुरदाए अगोश वलायत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अक्से यूसुफुल मशाइख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुशबुए कबीरुल औलिया सुभान अल्लाह हजरत साहबजादा पीर सैयद हाफिज अल्लामा सुभान अल्लाह मुस्तफ़ैन हैदर शाह सजादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब नक्शबंदियत हजरत साहबजादा वाला शान पीर सैयद सआदत अली शाह साहेब और पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर सैयद सबतैन हैदर शाह साहेब सुभान अल्लाह आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। हजरात, ये मैं कहा करता हूँ कि वो मैं या आप हों, हम यहाँ पर तकरीर के लिए नहीं आते बल्कि तकदीर के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज उस स्टेज पर कि जहां पे सारे फयूज़ बरक़ात मेरे उस पीर के वो निगाह उठाना और अल्लाह की सदाएं आना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और निगाह का झुकाना, फयूज़ बरक़ात का आना और कभी मुस्कुराकर इधर फैज बांटना, कभी मुस्कुराकर इधर फैज देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और कभी उसी फैज को जो स्टेज पर बैठे हैं उन्हें भी नवाजना। सुभान अल्लाह ये वही फैज है, वही आबले हैं, वही लगन, कोई दर्दे दिल में कमी नहीं। वो जो शम्मा जला के, वो जो आग लगा के चले गए, लगी हुई है बुझी नहीं, सुभान अल्लाह लगी हुई है बुझी नहीं। बहुत खूब। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुकद्दसा मैंने तिलावत की है कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह फरमाता है कि हमने जन्नत का मालिक और वारिस अल्लाह के वलियों को बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। जो मुत्तकी हमारे बंदे हैं, हमने उनको जन्नत का वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह। आज यूं समझे ये जो चूरा शरीफ हम आए हैं, हम उनके पास आए हैं जो जन्नत के वारिस हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपकी सुभान अल्लाह खोल के बोलो जरा। हम जन्नत के जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सारे जन्नत के वारिस हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सब जन्नत के वारिस हैं।
इसीलिए हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मुझे ये इल्हाम किया गया, ऐ अब्दुल कादिर अपने मुरीदों के बारे में फिक्रमंद ना हो, उस वक्त तक तेरे मुरीद को मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत को देख नहीं लेगा। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मुझे मुरीदों का फिक्र लाहिक हुआ तो मुझे ये बात बताई गई, कहा ए मोइनुद्दीन अपने मुरीदों के बारे में फिक्र ना कर, सिर्फ तू ही नहीं तेरे सिलसिले में जितने भी आएंगे क़यामत तक वो सब के सब जन्नत में जाएंगे। नक्शबंदियों का ये स्टेज है, ये हो नहीं सकता कि हम नक्शबंदी होकर नक्शबंदियों की बात ना करें। आओ हुजूर शाह नक्शबंद क्या कहते हैं, वो हुजूर शाह नक्शबंद, वो हुजूर शाह नक्शबंद कि जिनके नक्शबंद की वजह से हम नक्शबंदी हैं और हर एक दिल पर अल्लाहू अल्लाहू को नक्श किया जाता है। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन। और आज चूंकि ये ईवाने नक्शबंद है और ईवाने नक्शबंद में हजरत शाह नक्शबंद का जिक्र हो रहा है, और फिर यहां पर क्यों ना हो, जरा पाकिस्तान के कोने कोने में नजर दौड़ाओ तो सही, अगर कहीं नक्शबंदियों का मरकज नजर आएगा तो उसका नाम चूरा शरीफ है। और हजरत शाह नक्शबंद बुखारी क्या फरमाते हैं, सुनो, मैंने दो अल्लाह के वलियों के इल्हाम की बात की, लेकिन मैं जरा अपने पीर की बात करना चाहता हूं। मैं हुजूर शाह नक्शबंद बुखारी की बात करना चाहता हूं। मैं कहता हूं सारे कुएं उनका पानी मीठा होगा, मैं उसका जायका क्यों ना बताऊं जिससे मैं पीता हूं। अल्लाह है, 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 अल्लाह। आमीन। मैं उसका जिक्र क्यों ना करूं कि जिसकी खुशबू हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। मैं क्यों ना उस गुलाब जैसे फूल को जो सारे फूलों का सरदार है, सबका सरदार तरीकत में है, उस फूल का जिक्र क्यों ना करूं कि वो क्या फरमाते हैं। सुनो, हजरत हुजूर शाह नक्शबंद बुखारी आप फरमाते हैं, कमीनाए याराने मन, कमीनाए याराने मन ता 50 कदम शफाअत मी कुनंद। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं तर्जुमा करूं। मैं अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताऊं कि आपका मकाम क्या है। अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं पीर का मकाम नहीं बता रहा, मैं मुरीद का मकाम बताने लगा हूं। अच्छा, मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता रहा, ये तो हुजूर शाह नक्शबंद बुखारी बता रहे हैं, ये तो मैं बता ही नहीं रहा। आप क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कमीनाए याराने मन। अच्छा, मुरीद की बात नहीं कर रहे, मुरीद की बात नहीं कर रहे। हुजूर मुजद्दद पाक ने मुरीद की सिफ्त की। मुरीद किसे कहते हैं? मेरे पीर मुजद्दद पाक ने फरमाया कि मुरीद किसे कहते हैं। आप फरमाते हैं मुरीद उसे कहते हैं कि जिसके बाएं तरफ वाला फरिश्ता, कौन सा? खब्बी साइड वाला, कौन सा? बाएं तरफ वाला फरिश्ता 40 साल बैठा रहे, उसे लिखने के लिए कुछ ना मिले। बोलो, मुजद्दद पाक की बात है। 40 साल तक उसे लिखने के लिए कुछ ना मिले, वो मुरीद है। अब हुजूर शाह नक्शबंद मुरीद की तो बात ही नहीं कर रहे, फरमाते हैं कमीनाए याराने मन। वो मुरीद नहीं कि 40 साल तक फरिश्ता ना लिख सके, वो मुरीद जो कमीनाए याराने मन, अदना से अदना मुरीद, अदना से अदना मुरीद, अदना से अदना मुरीद हो नक्शबंद और अदना से अदना मुरीद हो। हुजूर फिर क्या होगा? फरमाया ता 50 कदम शफाअत में
कोनन जहां पे उस मुरीद की कब्र होगी, 50 कदम आगे, 50 कदम पीछे, 50 कदम दाएं, 50 कदम बाएं, जितने कब्र वाले होंगे अल्लाह सबको बख्श देगा। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन। सुनो फिर आगे सुनो, मैं मुजद्दद पाक की बात करता हूं। पता है मुजद्दद कौन है? पता है मुजद्दद कौन है? जिनको शेख अहमद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ मुजद्दद नहीं, मुजद्दद अलफसानी, सिर्फ मुजद्दद नहीं, मुजद्दद अलफसानी। ये मुजद्दद अलफसानी है कौन? ये वो मुजद्दद अलफसानी है कि जिनको पीर ने देखा, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला, पीर ने देखा, ख्वाजा बाकी बिल्ला उठ के खड़े हो गए, फरमाया मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीर भी मुरीद का, वो चूंकि मुरीद नहीं होता, वो मुराद ही होता है। और हजरत मुजद्दद पाक तो मुराद इसलिए भी थे कि वो हजरत फारूक आजम, हजरत उमर फारूक की आल में से थे, और हजरत उमर फारूक को वो भी मेरे कमली वाले मुस्तफा की मुराद थे, मुजद्दद पाक बाकी बिल्ला की मुराद थे। चले मैं इस पर एक और बात कह के फिर मैं बात को समेटता हूं। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने यह सवाल किया था, हजरत बाकी बिल्ला से किसी ने सवाल किया था कि हुजूर बाकी बिल्ला किसे कहते हैं, फानी फिल्ला किसे कहते हैं? यह सवाल हुआ कि हुजूर बाकी बिल्ला किसे कहते हैं, फानी फिल्ला किसे कहते हैं? तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उस सवाल करने वाले को कि जब कोई मेरा जनाजा, जो कोई मेरा जनाजा पढ़ाएगा ना, मेरे विसाल के बाद जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा ना, ये सवाल उससे पूछना, वही उसका जवाब देगा। जब आपका विसाल हो गया तो विसाल से कबल आपने वसीयत फरमा दी कि मेरा कोई जनाजा ना पढ़ाए, मेरा कोई जनाजा, तवज्जो है आपकी, मेरा कोई जनाजा ना पढ़ाए। उन्होंने कहा हुजूर फिर कौन पढ़ाएगा? कहा कोई आ जाएगा खुद ही पढ़ा जाएगा, कोई आएगा खुद ही पढ़ा जाएगा। जनाजा तैयार, सफेद दुरुस्त, इंतजार है किसी के आने की। यकायक घोड़े पे सवार आदमी आया, चेहरे पे नकाब है और चलता हुआ हजरत बाकी बिल्ला के जनाजे के करीब आ गया और आकर उसने जनाजा पढ़ाया। लोग समझ गए कि इसी के बारे में इशारा था। लोगों ने जनाजा पढ़ा। जब जनाजा पढ़ के फारिग हुए, वो जिसने सवाल किया था कि हुजूर बाकी बिल्ला किसे कहते हैं, फानी बिल्ला किसे कहते हैं, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने सब पकड़ा उनका दामन और कहा जी हुजूर, हजरत बाकी बिल्ला की हयात में मैंने ये सवाल किया था कि बाकी बिल्ला किसे कहते हैं, फानी बिल्ला किसे कहते हैं। तो आपने फरमाया था जो मेरा जनाजा पढ़ाए ये उसी से सवाल करना, वो जवाब देगा। चूंकि आपने जनाजा पढ़ाया तो लिहाजा आप इसका जवाब दें कि बाकी बिल्ला किसे कहते हैं, फानी बिल्ला किसे कहते हैं। आपने फरमाया ठीक है मैं जवाब देता हूं। आपने फिर उसका बाजू पकड़ा, बाजू पकड़कर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह की चार पाई पर आ गए और चार पाई पर आकर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के चेहरे से चादर को हटाया, फरमाया ये देख इसे फानी फिल्ला कहते हैं। फिर अपने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया ये देख इसे बाकी बिल्ला कहते हैं। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन। आपने चादर चेहरे से हटाई, फरमाया इसे देख इसे फानी फिल्ला कहते हैं। अपने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया इधर देख इसे बाकी बिल्ला कहते हैं। जब उसने चारपाई की तरफ देखा तो बाकी बिल्ला, जो उसने चेहरे से नकाब हटाया था उधर देखा तो वो भी बाकी बिल्ला। जी जी
सुने, पहले मैंने की मुरीद की, अब मैं जरा पीर की बात करने लगा। खुल के बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा मुजद्दिद, सुभान अल्लाह। मेरा मुजद्दिद, सुभान अल्लाह। मुजद्दिदियो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुजद्दिद पाक, मेरे मुजद्दिद पाक गुजरे कब्रिस्तान से, मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरे। आपके जहन में ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आई। वो हदीस क्या थी? हदीस ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हुजूर ने फरमाया अगर कोई आलिम मुसलमानों की कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला 40 दिन तक के लिए कब्र वालों से, उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। कब्र से कोई सिर्फ गुजर जाए, कोई आलिम गुजर जाए, 40 दिन तक कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। मुजद्दिद पाक ने सोचा कि मैं यहां से गुजरा हूं, पता नहीं मेरे गुजरने से इन कब्रिस्तान वालों, कब्र वालों पर क्या बीत रही होगी। अभी ये सोच ही रहे थे कि फौरन आवाज आई। आवाज क्या थी? आवाज आई है शेख अहमद, ये कमली वाले मुस्तफा की हदीस है कि अगर कोई आलिम गुजर जाए तो कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है। जहां तक बात तेरी है, जिस कब्रिस्तान से तू गुजर गया है, हमने क़यामत तक के लिए यहां से अजाब को उठा लिया है। अल्लाह है, 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 अल्लाह। और सुनो आखिरी अल्फाज सुनो, अरे जिस कब्रिस्तान से मुजद्दिद पाक गुजर जाए, वहां तक क़यामत तक ये अजाब नहीं हो सकता। और एक वली की बात थी, जरा चूरे पे नजर चढ़ाओ तो सही। ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही से लेकर मेरे ख्वाजा कबीर तक, जिसके कदम इस चूरा शरीफ की सरजमीन पर तकते रहे, अरे वहां चल जहां से मुजद्दिद गुजर जाए अजाब नहीं होता। जहां पर ये पीर डेरा लगा ले, वहां पर भी अजाब नहीं हो सकता। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। सुनो आखिरी एक हदीस सुना के बाद खत्म। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाबो किताब कर लेगा। जन्नतियों को जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जहन्नमियों पर जहन्नम की मोहर लगा दी जाएगी और आवाज आएगी जाओ। जहन्नमियों को कहा जाएगा कि जहन्नुम में चले जाओ। वो जब जहन्नुम में चले जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा? अल्लाह शफाअत कुबरा के बाद हुक्म देगा अल्लाह के वलियों को, जाओ जाओ अपने अपने निकाल के ले आओ, अपने अपने निकाल के, और बोलो अपने अपने निकाल के ले आओ। फिर अल्लाह के वली जाएंगे और पकड़ पकड़ के ले आएंगे। बहुत हो, आप फरमाएंगे तू भी आजा, तू भी चूरा शरीफ में आया करता था। वाह वाह, बहुत हो, तू भी चूरे वाला का मुरीद है, तू भी आजा। सुभान अल्लाह। अच्छा तू भी चूरे वाले से मोहब्बत करने वाला है, तू भी आजा। तेरी निस्बत भी चूरे वाले के साथ है, तू भी आजा। फला वली तू भी आजा। वली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे और लोग कहेंगे कहेंगे या हजरत, कुछ लोग कहेंगे या हजरत आपने हमें पहचाना नहीं, हुजूर हमें पहचाना नहीं। अल्लाह के वली कहेंगे नहीं। चूरे वाले कहेगा नहीं, पहचाना ही नहीं। हुजूर मैंने आपको पानी पिलाया था। बहुत हो। कोई कहेगा हुजूर मैंने आपको की खिदमत की थी, दूध दिया था, दूध पिलाया था, मैंने आपको वुजू कराया था। वो याद कर करके कहेंगे नहीं नहीं। और वो मायूस जब होने लगेंगे तो रब फरमाएगा ऐ मेरे वलियों क्या हुआ? कहा मौला तूने हुक्म दिया कि जिस जिसको पहचानते हो निकाल के ले आओ। अब हम जिस चीज को पहचानते थे निकाल कर उन्हें जन्नत का परवाना देकर जन्नत में ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं हम नहीं जानते, लेकिन वो हमें जानते हैं। वो कहते हैं पानी पिलाया था, दूध पिलाया था, खिदमत की थी। मौला उनका क्या करें? अल्लाह फरमाएगा मेरे वलियों क्या हुआ जो तुम नहीं जानते, लेकिन वो तो तुम्हें जानते हैं ना। अगर वो जानते हैं उन्हें भी साथ जन्नत में ले जाओ। अल्लाह है, 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 अल्लाह है,
अल्लाह है 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 अल्लाह है